तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक स्टोरी लिखा हुआ है और अगर देखा जाए तो एक रियल स्टोरी की तरह लग रहा है। इसके माध्यम से आप ये जानेंगे कि आप किसी को भी अपनी पुरानी घटना के बारे में कोई भी घटना हो जो आपके साथ घटित हुई तो वो आप कैसे किसी को बता सकते हैं, वो भी इंग्लिश में। तो चलिए ट्रांसलेशन के माध्यम से इसको हम देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है कि जब रात्रि में मैं ऊपर के कमरे में सोया हुआ था। जब रात्रि में यानी कि रात में मैं ऊपर के कमरे में सोया हुआ था तो टेलीफोन की घंटी बजी। अब इसमें देखिए पास्ट की बात हो रही है और पास्ट की बात हो रही है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल से लिखना होगा। सबसे पहले जब के लिए आप लिख सकते हैं व्हेन, और मैं सोया हुआ था। जब मैं सोया हुआ था, मैं सोया हुआ था को क्या कह सकते हैं, आई वॉज अस्लीप। मैं सोया हुआ था, आई वॉज अस्लीप। अब कहां पे सोया हुआ था, ऊपर के कमरे में। तो ऊपर के कमरे में इसको आप क्या कह सकते हैं, इन द अपस्टेयर्स रूम। इन द अपस्टेयर्स रूम, ऊपर के कमरे में सोया हुआ था। और रात्रि में है तो इसके लिए लास्ट में आप लिख सकते हैं एट नाइट। एट नाइट। तो व्हेन आई वॉज asleep इन द अपस्टेयर्स रूम एट नाइट, जब मैं रात को ऊपर के कमरे में सोया हुआ था। जब के लिए व्हेन का यूज करते हैं। और इसके बाद जब भी हम व्हेन का यूज करते हैं तो के लिए केवल कॉमा लगा देते हैं, उसके लिए देन का यूज नहीं करना होता है। टेलीफोन की घंटी बजी, अब ये भी पास्ट की बात हो रही है तो लिखेंगे द टेलीफोन बेल। द टेलीफोन बेल रैंग। टेलीफोन की घंटी को क्या कह सकते हैं, टेलीफोन बेल, और बजना के लिए रिंग, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म लिखना होगा रैंग। द टेलीफोन बेल रैंग, टेलीफोन की घंटी बजी। तो पहला सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि व्हेन आई वॉज asleep इन द अपस्टेयर्स रूम, जब मैं ऊपर के कमरे में सोया हुआ था, एट नाइट यानी कि रात को, द टेलीफोन बेल रैंग, तो टेलीफोन की घंटी बजी। मैं जाग गया। मैं जाग गया, यहां भी पास्ट की बात हो रही है, और अवेक का मतलब होता है जागना। इसका सेकंड फॉर्म आपको लिखना होगा, तो आई अवोक, या तो आप लिख सकते हैं आई अवोक या फिर आई वोक अप। मैं जाग गया, चाहे आई अवोक लिखिए चाहे आई वोक अप, मैं जाग गया। जैसे ही मैं टेलीफोन सुनने के लिए जा रहा था। अब यहां पे आ गया जैसे ही, तो ज्यों ही या जैसे ही, ये सब आने पर हम कंजंक्शन एज सून एज का यूज करते हैं। तो जैसे ही के लिए आप लगा सकते हैं एज सून एज। अब मैं टेलीफोन सुनने के लिए जा रहा था, रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो एज सून एज आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग टू। अब टेलीफोन सुनने, यहां पे सुनने के लिए हेयर या फिर लिसन नहीं आएगा, फोन को क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, तो यहां पे टू अटेंड हो जाएगा। आई वॉज गोइंग टू अटेंड द टेलीफोन। तो एज सुन एज आई वॉज गोइंग टू अटेंड द टेलीफोन, जैसे ही मैं टेलीफोन को अटेंड करने जा रहा था, सुनने जा रहा था, मैंने दरवाजे के बाहर कुछ अजीब शोर सुना। पास्ट की बात हो रही है, सेकेंड फॉर्म लगाते हुए चले जाइए। तो किसने सुना, मैंने सुना, आई हर्ड। यहां पे हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड, मैंने सुना। अब क्या सुना, कुछ अजीब शोर, तो सम स्ट्रेंज नॉइज। कुछ के लिए सम और अजीब के लिए आप स्ट्रेंज का यूज कर सकते हैं, सम स्ट्रेंज नॉइज, कुछ अजीब शोर। और कहां पे सुना, दरवाजे के बाहर, यानी कि आउटसाइड द गेट। आउटसाइड द गेट, दरवाजे के बाहर। फिर अगला सेंटेंस है कि ऐसा लगा जैसे कि कोई महिला रो रही हो। अब यहां पे देखिए रही हो आया हुआ है, लेकिन यहां पे जब पास्ट की बात हो रही है तो इसको रही हो नहीं बल्कि रही थी बनाएंगे, पास्ट में इसको बनाना होगा। तो ऐसा लगा के लिए आप कह सकते हैं इट सीम्ड। इट सीम्ड, ऐसा लगा। अब जैसे कि के लिए आप एज इफ का यूज कर सकते हैं। इट सीम्ड एज इफ, ऐसा लगा जैसे कि कोई महिला रो रही हो। कोई के लिए सीधे आप अ का यूज कर सकते हैं, अ वुमेन, कोई महिला, क्योंकि ए का मतलब एनी होता है, कोई भी। तो अ वुमेन का मतलब हो गया कोई महिला
रो रही हो लिखा गया है, बट आप लिखेंगे रो रही थी, वॉज वीपिंग। इट सीम्ड एज इफ अ वुमेन वॉज वीपिंग। और क्या हो रहा था? और लोग उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हो, तो यहां भी बनाना है कि कर रहे थे। और लोग, कौन कोशिश कर रहा था? लोग। तो एंड पीपल वर, अब पीपल यहां पे प्लूरल है तो वर का यूज करेंगे। और कोशिश कर रहे थे आया पास्ट कंटिन्यूअस, तो ट्राइंग, पीपल वर ट्राइंग। अब क्या करने की? जानने की, टू नो। जानने में लास्ट में ने आया हुआ है, तो इसके पहले टू का यूज करेंगे। जब भी दो वर्ब एक साथ आया हो तो दूसरे वर्ब के पहले टू का यूज करते हैं। तो ट्राई भी वर्ब है, नो भी वर्ब है, तो बीच में टू का यूज करेंगे। अब क्या जानने की? उसकी समस्या। उसकी के लिए यहां पे हर का यूज करेंगे क्योंकि वुमेन की बात हो रही है, तो हर प्रॉब्लम, उसकी समस्या के लिए हर प्रॉब्लम। तो इट सीम्ड का मतलब ऐसा लगा, एज इफ, जैसे कि अ वुमेन वॉज वीपिंग, एक औरत रो रही थी, एंड पीपल वर ट्राइंग टू नो हर प्रॉब्लम, और लोग उसकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज हुआ तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ गया। और इसके बाद देखिए, मैं शीघ्र ही दरवाजे की ओर गया। तो कौन गया? मैं गया। मैं गया के लिए आई वेंट। आई वेंट, मैं गया। की ओर की अंग्रेजी होती है टूवर्ड्स। की ओर के लिए आप टूवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। और किसकी ओर? टूवर्ड्स द डोर। आई वेंट टूवर्ड्स द डोर, मैं दरवाजे तक गया, दरवाजे की ओर गया और दरवाजा खोला। एंड ओपनड इट, तो पास्ट की बात हो रही है, यहां पे दरवाजा खोला सेकेंड फॉर्म आएगा, ओपनड इट। जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था, तो जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था, यहां भी जब आ गया तो व्हेन का यूज करेंगे। व्हेन आई वॉज गोइंग, जब मैं जा रहा था। अब भीड़ की ओर, यहां पे देखिए की ओर आ गया, तो टूवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, टूवर्ड्स द क्राउड। भीड़ को क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। तो व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स द क्राउड, जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था, तो मैंने देखा, तो के लिए कॉमा, मैंने देखा, पास्ट की बात है तो आई सॉ। क्या देखा? कि एक पुलिस की गाड़ी वहां आ गई। तो की के लिए यहां पे दैट का यूज कर सकते हैं। एक पुलिस की गाड़ी यानी कि अ पुलिस वैन, अ पुलिस वैन, एक पुलिस की गाड़ी वहां आ गई। तो यहां भी सेकेंड फॉर्म आएगा, केम देयर, वहां आ गई। अब पुलिस को देखकर लोग इधर उधर जाने लगे। तो पुलिस को देखकर, तो यहां पे देखिए आ गया देख कर, कर आया हुआ है, तो ऑन सीइंग, ऑन सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं सीइंग द पुलिस, या फिर ऑन सीइंग द पुलिस। अब लोग इधर उधर जाने लगे, तो लोग के लिए यहां पे कर सकते हैं पीपल। अब इधर उधर जाने लगे, लगे यहां पे आया हुआ है, कोई कोई भी काम करने लगे, तो वहां पे स्टार्टेड या फिर बिगिन टू का यूज कर सकते हैं। तो पीपल स्टार्टेड, एकदम लिटरली ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो पीपल स्टार्टेड यानी लोग क्या करने लगे? जाने लगे, गोइंग, स्टार्टेड गोइंग, इधर उधर, हियर एंड देयर। या फिर इतना सब लिखने से बेटर है कि यहां पे सीधे आप डिस्पर्स वर्ड का यूज कर सकते हैं। एक वर्ड होता है डिस्पर्स, जिसका मतलब होता है तितर बितर हो जाना, इधर उधर हो जाना। तो आप सीधे कह सकते हैं कि ऑन सीइंग द पुलिस, यानी कि पुलिस को देखकर पीपल डिस्पर्स, यानी कि लोग इधर उधर हो गए, तितर बितर हो गए। वह महिला अभी भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो वह महिला, इसके लिए क्या लिखेंगे? दैट वुमेन, या फिर द वुमेन भी कर सकते हैं, चाहे आप दैट वुमेन लिखें या फिर द वुमेन कर सकते हैं। द वुमेन वॉज, अब चिल्ला रही थी यहां पे आए तो यहां भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करना है। तो द वुमेन वॉज, और चिल्लाने के लिए यहां पे आप वेल वर्ड का यूज कर सकते हैं, वेलिंग या फिर क्राइंग। और इसमें अभी भी आया हुआ है कि वह महिला अभी भी
जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो अभी भी के लिए यहाँ पे आप स्टिल का यूज करेंगे, वो भी वर्ब के पहले ही। द वुमेन वॉज स्टिल वेलिंग, वो महिला अभी भी चिल्ला रही थी। और कैसे? जोर जोर से। इसके लिए आप सीधे लाउडली का यूज कर सकते हैं। लाउडली यानी जोर जोर से। अब जब मैंने पूछा तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। तो जब मैंने पूछा, जब के लिए आएगा व्हेन, और मैंने पूछा आई आस्क्ड। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। तो के लिए कॉमा, और उसने सुनाई यानी कि शी टोल्ड। सुनाना के लिए टेल का यूज होता है, सेकंड फॉर्म टोल्ड। और किसे सुनाई? मुझे, टोल्ड मी। और क्या सुनाई? अपनी दुख भरी कहानी, यानी कि हर सॉरोफुल, दुख भरी के लिए लिख सकते हैं सॉरोफुल, या फिर डिस्ट्रेसिंग स्टोरी। सॉरोफुल स्टोरी या फिर डिस्ट्रेसिंग स्टोरी कह सकते हैं। तो व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा, शी टोल्ड मी हर सॉरोफुल स्टोरी, तो उसने मुझे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। अब इसके बाद है फ्रेंड्स कि पुलिस वाले उस महिला को अपने साथ ले गए। तो जब किसी पर्सन को अपने साथ ले जाते हैं तो वहां पे ले जाना के लिए टेक का यूज होता है। वहां पे ब्रिंग या फिर कैरी वगैरह नहीं लगा सकते हैं। अगर किसी पर्सन को साथ में ले जा रहे हैं तो वहां पे टेक का मतलब का यूज कर, अगर किसी पर्सन को साथ ले जा रहे हैं तो वहां पे टेक का यूज करना चाहिए। तो कौन ले गया? पुलिस वाले ले गए। पुलिस वाले के लिए हो जाएगा द पुलिस, और ले गए यहाँ पे टेक का सेकेंड फॉर्म आएगा टुक। द पुलिस टुक। अब किसे ले गए? उस महिला को, द वुमेन। द पुलिस टुक द वुमेन, और कहां पे ले गए? अपने साथ, विद देम। क्योंकि पुलिस वर्ड हमेशा ही प्लूरल होता है तो यहाँ पे विद देम आएगा। द पुलिस टुक द वुमेन विद देम। तो पुलिस वाले उस महिला को अपने साथ ले गए। मैं भी दुखी हृदय से घर लौटा। तो मैं घर लौटा, और यहाँ पे भी आया हुआ है, तो आई ऑल्सो रिटर्न होम। मैं भी घर लौटा। और दुखी हृदय से इसके लिए कह सकते हैं डिसहार्टेंड। डिसहार्टेंड यानी कि दुखी हृदय से। आई ऑल्सो रिटर्न होम डिसहार्टेंड। मैं भी दुखी हृदय से घर लौटा। तो देखा जाए फ्रेंड, तो एक स्टोरी टेलिंग में सबसे ज्यादा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, और कहीं कहीं पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज इसमें हुआ है। बट इसके अलावा आपको कुछ प्रेपोजिशन, कुछ कंजंक्शन, इन सभी का यूज भी आना चाहिए, तभी आप इस पूरे बात को अपने कह पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फैंस के साथ शेयर करें।